हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम कैलेंडर अनाउंस हो चुके हैं। एसबीआई ने भी अनाउंस कर दिया है कि हजारों वैकेंसीज आपको देखने को मिलने जा रही हैं आने वाले समय में। तो काफी सारे एस्पिरेंट्स ने पिछली वीडियो में भी कमेंट किया था कि सर एक वीडियो आप एक्सक्लूसिवली फॉर सिलेबस लेके आए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, राइट। तो बैंकिंग का तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा ही आपके साथ पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, लेकिन कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले बैंकिंग का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने हर तरह का पेपर देना है तो उनके लिए भी काम आसान हो जाएगा, राइट। तो पहले फिलहाल प्रायोरिटी इस वीडियो में रहेगी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स के सिलेबस पे, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आप बैंक का पेपर देने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले दो तीन चीजें हैं जो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर लूं कि बैंकिंग का जो पेपर है वो सिर्फ ग्रेजुएट बच्चा ही फॉर्म भर सकता है। पीओ का एज लिमिट रहता है 30 इयर्स, यानी अगर आप 30 साल तक हैं जनरल कैटेगरी में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और क्लर्क के लिए 28 साल। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन होता ही है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा वो उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो आपका एग्जाम स्ट्रक्चर है वो है प्री प्लस मेंस। बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में आपको एक प्रीलिम्स पेपर देना है, उसमें अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं फिर आपका मेंस एग्जाम के लिए आप अपीयर करते हैं। अगर आप पीओ का पेपर दे रहे हैं तो इसमें इंटरव्यू भी रहता है, क्लर्क के केस में कोई इंटरव्यू नहीं है। और कौन कौन से फॉर्म निकलने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में, आईबीपीएस जो फॉर्म निकालता है मेजर रिक्रूटमेंट्स वो है आपकी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस के अंदर ही आपको ग्रामीण बैंक जैसे रीजनल रूरल बैंक हो गया, इनके फॉर्म देखने को मिलेंगे, जिसमें जेके ग्रामीण बैंक भी आता है, इलाकाई देहाती बैंक भी आता है। एसबीआई अलग से रिक्रूटमेंट निकालता है जिसमें 18,000 वैकेंसीज आने वाली है। और आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड बी के फॉर्म तो निकलते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स अपने लेवल पे फॉर्म निकालते हैं जिसमें आप उनका एग्जाम देके वहां से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ये मिनिमम बेसिक चीजें हैं जो फर्स्ट टाइमर अगर एस्पिरेंट आप में से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। इस पूरे बैंकिंग एग्जाम के लिए हमारा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट मंडे यानी 26 तारीख को, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बैच टाइमिंग रहेगा सुबह 10 से लेके 1 बजे तक। आप सभी देख रहे हैं कि जो सिचुएशन थी लास्ट हफ्ता 10 दिन, उसके बाद से जैसे इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं तो ये न्यू बैच की एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 1 साल की वैलिडिटी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन एक्सेस, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती है। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317, या विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपने माइंड बनाया है, प्लान किया है तैयारी करने के लिए, आप जरूर वो अचीव कर सकते हैं अगर आपको मेहनत, डेडिकेशन, पेशेंस, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। अगर तैयारी शुरू की है, तैयारी शुरू सारे करते हैं, खत्म सारे नहीं करते, तो बीच में तैयारी नहीं छोड़नी है। अगर आप लगे रहेंगे कोई ना कोई पेपर आप जरूर निकाल लेंगे, ऐसी हमारी आपके साथ बेस्ट विशेस है। तो आ जाते हैं हम अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले कमेंट में मुझे एक बार बता दीजिए क्या ये आपको स्लाइड क्लियरली विजिबल है, अदरवाइज मैं जूम भी कर दूंगा इसको, डोंट वरी। तो अगर तो आप पूरा स्लाइड ध्यान से प्रॉपरली देख पा रहे हैं तो मैं इस वीडियो को शुरू करूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, ये पूरा सिलेबस जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करना है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं ये सिलेबस बैंकिंग का पार्ट नहीं है, ये आप पहले ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मैंने रेड पेन से यहां पे निशान लगाया है ये बैंकिंग का पार्ट नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करिए। बैंक के अलावा जितने पेपर हैं उन सब में ही आता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम कौन कौन से पेपर दें, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि भाई देखो ऐसा है, ये ब्राउचर मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं, ये जो रेड मार्किंग मैंने लगाई है ये सिलेबस बैंक में नहीं आता, ये आपको बैंक के सिलेबस में आएगा जो आपको पढ़ना है। तो आ जाते हैं इस स्लाइड पे। सबसे पहले जो प्री एग्जाम होता है, मैंने आपसे भी डिस्कस किया, मैक्सिमम पेपर्स में प्री में आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश देखने को मिलता है। आरआरबी का जो पेपर होता है पीओ क्लर्क जो 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है इस साल, उसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग दिखता है, ठीक है। मैथ अगर आपको करना है, मैथ के ये सारे टॉपिक्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है, आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे पूछे जाते हैं प्रीलिम एग्जाम में जिसकी वेटेज काफी ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं टॉपिक्स के नाम अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ, तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एचईज, एसआई, सीआई, डेट एंड रिपीटिशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नंबर सीरीज, ये टॉपिक्स हैं आपके बैंकिंग के प्रीलिम्स के, ठीक है।
मेंस में भी आते हैं, लेकिन पहले प्री एग्जाम आपने क्वालिफाई करना है, सिलेबस ऑल टुगेदर सेम है उसका। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको प्री के एग्जाम में देखने को मिलेगी वो रहेगी डेटा इंटरप्रिटेशन की। इसका मतलब अगर आपके बैंक के पेपर में मैथ की सेक्शन 35 मार्क्स की है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के ही मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 35, इतनी वेटेज इसकी आ जाती है। उसके बाद 5 नंबर का आपको नंबर सीरीज मिल जाएगा, 5 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद 5-10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। तो ये रोटेट होता रहता है शिफ्ट वाइज। तो एक जनरल सिलेबस अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो ये सारा आपके सामने जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। उसके बाद आ जाते हैं हम इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में आपको ग्रामर भी पूछा जाता है, वोकैब भी पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाता है, एरर्स एंड ऑल, ये सारा कुछ। तो अगर आप पूछे बैंक में टॉपिक कौन से पढ़ के जाने हैं तो वो ये टॉपिक्स हैं: सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, डिटेक्टिंग एरर, पैसेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनियम, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस एटसेट्रा। अब इसके अंदर टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं ये सारे आप अपने सामने देख सकते हैं: वर्ब, टेंस, क्लॉज, कंडीशनल स्टेटमेंट, वॉइस, मोडाल्स, कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, शॉर्ट आंसर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, आर्टिकल। तो इस तरह के जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये आप कवर करते हैं अपने इंग्लिश सेक्शन में, राइट। उसके बाद अब जैसे इंग्लिश का पैटर्न क्या रहता है, जैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाए तो रीड इंग्लिश की नॉर्मली 30 मार्क्स वेटेज होती है, तो 10 नंबर का हो सकता है आपको कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, 5 नंबर का एरर्स आ जाए, 5 नंबर का वोकैब आ जाए, उसके बाद 5 से 8 नंबर का क्लोज टेस्ट आ जाए, पैराग्राफ आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। तो ऐसे इसकी वेटेज रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन अगेन वन ऑफ द फुल मार्क्स स्कोरिंग सेक्शन है, और करियर सक्सेस में रीजनिंग की आई विल बी टेकिंग क्लासेस जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडेड रिलेशनशिप, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिंबल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर सीरीज, कोडेड इनइक्वालिटी, मिसिंग लेटर सीरीज भी आता है कई बार। उसका पजल, साइलॉग्स, डेटा सफिशिएंसी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। अब रीजनिंग का पैटर्न क्या रहेगा आपके एग्जाम में, हम यहाँ पे ना हर एक नोटिफिकेशन का ना पैटर्न नहीं डिस्कस कर रहे, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्या अगर कोई भी बैंक का पेपर आता है जनरल वेटेज क्या रहती है, ठीक है। अब जैसे रीजनिंग सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया मैथ में डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा वेटेज का आता है, ऐसे ही बैंक के पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। अगर 35 मार्क्स की रीजनिंग है तो 20 मार्क्स तक आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है, 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, साइलॉग्स, इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वो सारे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब ये हो गया मैक्सिमम एग्जाम्स का प्री सिलेबस। अब आ जाते हैं हम मेंस के सिलेबस पे। ये सारा तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ का सिलेबस सेम है, प्लस एक्स्ट्रा पोर्शन जो आपका ऐड होगा बैंक के एग्जाम में मेंस में, स्पेशली फॉर मेंस, उसमें 2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाएंगे, दैट इज जनरल अवेयरनेस, नॉट जनरल स्टडीज। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपको जेकेएसएसबी और एसएससी में पूछा जाता है, बैंक में ये नहीं आता, राइट। तो बैंक में आपको जनरल अवेयरनेस आएगी बैंकिंग के रिलेटेड और करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन। अब करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे लेटेस्ट स्पोर्ट्स, लेटेस्ट अवार्ड्स, लेटेस्ट हैपनिंग इन वर्ल्ड, इंडिया। उसके अलावा पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कहीं पे इलेक्शंस हुई हो, नई सरकार बनी हो। उसके अलावा डैम्स कहाँ पे है, रिवर्स कहाँ पे है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। करेंसी पूछी जा सकती है, कैपिटल्स पूछी जा सकती है। उसके बाद आ जाता है आपका करंट। अब जब बैंकिंग अवेयरनेस है, इसमें आरबीआई के रिलेटेड आपको पढ़ना है, जैसे आरबीआई के फंक्शंस बने, मॉनेटरी पॉलिसी। लेटेस्ट करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है अभी कुछ चेंजेस हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन तरह की चीजों का आपको वैल्यू भी याद रख के जानी है। उसके अलावा आपसे आरबीआई के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, लेटेस्ट कुछ बैंकिंग सेक्टर में हैपनिंग्स हो, कोई बैंक मर्ज हुआ हो या कोई लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई हो, नया ऐप कोई लॉन्च किया हो किसी बैंक ने, इस तरह के क्वेश्चंस आपको, नई स्कीम्स लॉन्च की हो, वो चीजें यहां पे पूछी जाती है, राइट। कंप्यूटर सेक्शन में एज यूजुअल आप जानते हैं कि क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट अगर मेंशन है सिलेबस में तो आपको पढ़ के जाना ही है। तो कंप्यूटर एक जनरल आपसे पूछा जाता है, टेक्निकल भी कई बार पूछा जाता है, जैसे कंपाइलर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्वेश्चन भी आते हैं, काफी बच्चे वो नहीं भी पढ़ के जाते। तो अभी आपके सामने देख सकते हैं बेसिक से टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के जो आपको पढ़ने हैं। ज्यादातर आरआरबी के पेपर में आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक जनरल ओवरऑल मैंने बैंकिंग का सिलेबस आपसे डिस्कस किया।
अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये जो सिलेबस है, ये जो मैंने रेड पेन से मार्क किया था स्टार्टिंग में, यहां से लेके यहां तक, ये सारा आपको पढ़ना पड़ता है फॉर जेकेएसएसबी एंड एसएससी। जेकेएसएसबी में भी थोड़ा कम, बट एसएससी में ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अब अगर ये पूरा ही सिलेबस आप पढ़ लें तो आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। तो दिस इज द पॉइंट विच वी आर ट्राइंग टू मेक फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। काफी सारे बच्चे फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स जो है, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से या ड्यू टू सम रीजंस, कई बार क्या करते हैं, पहले बैंक की कोचिंग कर ली, फिर किसी की कर ली, फिर इसकी कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार तैयारी करो। अभी इस टाइम जो सिचुएशन है, अगले महीने जून के महीने में एसएससी के फॉर्म निकलने वाले हैं, 7 से 8 रिक्रूटमेंट्स। मैंने 2-3 वीडियोस भी डाली थी उसके बारे में। बैंकिंग का फॉर्म भी आने वाला है कुछ ही दिन में। अब होगा क्या, इन सबकी एग्जाम डेट्स एक जैसी हैं, मतलब पास ही हैं। हो सकता है 10-15 दिन के गैप में आपको नया पेपर देखने को मिले। तो अब आप क्या बार बार तैयारी करेंगे? आंसर इज नो। आंसर इज वन टाइम प्रिपरेशन। इसलिए जो आपके लिए हमने जो बैच लॉन्च किया है, न्यू बैच, इसका नाम है कॉम्बो ऑल इन वन एग्जाम्स, जिसमें डेली 3 घंटे क्लास चलेगी आपकी ऑफलाइन, जिसमें 2 घंटे आप पढ़ेंगे बैंकिंग का सिलेबस और 1 घंटा आपकी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी जो एक्स्ट्रा सिलेबस रहता है। इससे क्या होगा, सभी तरह का सिलेबस आप टाइम पे कवर भी कर पाएंगे। इसमें 1 साल का वैलिडिटी भी आपको मिलेगा एक बार कोचिंग करने के बाद। जैसे काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर नायब तहसीलदार का फॉर्म कब निकलेगा, जूनियर असिस्टेंट का कब निकलेगा। मान लेते हैं आपने कोचिंग स्टार्ट की, फॉर्म ही नहीं निकला, फिर क्या करेंगे? फिर आप भूल जाओगे सारा। तो हम 1 साल का कार्ड आपको देंगे, जिसमें एक बार आप दोबारा पढ़ना चाहे वो फ्री रहेगा, राइट। इसमें आपका स्टडी मटेरियल भी कवर हो जाता है, टेस्ट सीरीज भी, और एक प्रॉपर अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। काफी बच्चे मुझे पूछते हैं सर ऑनलाइन करना चाहिए ऑफलाइन? तो आंसर क्या है, बेस्ड ऑन माई लास्ट 10 to 11 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आप वर्किंग है, जॉब करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, कोई वैलिड रीजन है, तो आप उस केस में ऑनलाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर है, पहली बार जस्ट ग्रेजुएशन हुई है, तैयारी कभी नहीं की है लाइफ में, पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, तो आंसर इज ऑफलाइन बैच। उसका रीजन क्या है, उसमें जो प्रॉपर स्टडी स्ट्रक्चर रहेगा आपका, आपको पता है सुबह मैंने 10 बजे मेरा बैच शुरू हो रहा है, 1 बजे मुझे छुट्टी होनी है। आपने कॉपी पेन लेके आ जाना है, अलग अलग टीचर्स ने आपको आना है, पढ़ाना है, नोट्स बनाने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपने उनसे डाउट पूछने हैं, दैट्स इट। ये सारी चीजें ऑनलाइन में है तो सही, बट बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वहां पे आपको जो करना है अपने लेवल पे करना होता है, ना आपसे कोई पूछने वाला है। तो एक जो प्रॉपर तैयारी होती है, जैसे आप पढ़ने आते हो, आपके साथ 30-40 बच्चे और बैठे होंगे क्लास में, आप आपस में डिस्कस करते हैं, आप आपस में शेयर करते हैं कैसे आप पढ़ रहे हैं, कौन से एग्जाम आप दे रहे हो। तो ये चीजें जो है ये आपके ऑनलाइन में मिसिंग है। और ऑनलाइन में मैंने आपको पहले बड़ी बार बताया है कि अगर और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन आने का, ओनली इन दैट केस ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑफलाइन क्लासेस आर द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सिलेक्शन लेना है, राइट। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है, जैसे आपने आज की क्लास पढ़नी है, आपको नोट्स भी वहीं से बनाने हैं, वीडियोस रिवीजन करना है तो वहीं से करना है, यानी एक ही टॉपिक के लिए आपको टाइम ज्यादा लगने लग जाएगा। जब आप ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, वहां पे आपको जो आज आपको पढ़ाया घर जाके सिर्फ आपको रिवाइज करना है, कोई फोन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी, बार बार वीडियोस देखना एंड ऑल। तो दोनों में डिफरेंस है, ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन भी अच्छा है। ऑफलाइन में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, रीजन उसमें आपका एफर्ट ज्यादा लगता है और उसमें फीडबैक सिस्टम भी है। जैसे आप पढ़ के आए, आपको काम दिया मैंने घर के लिए, आप नहीं करके आए, फिर आप बताएंगे सर मैं कल करके लाऊंगा। तो ये चीजें जो है ये ऑनलाइन में मिसिंग रहती है। फिर भी अगर आपको लगता है घर से पढ़ना चाहते हैं, कोई ऑफलाइन नहीं आ सकते, ओनली इन दैट केस ज्वाइन ऑनलाइन, स्पेशली एटलीस्ट वर्किंग प्रोफेशनल है या कुछ ऐसा है। अदरवाइज पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम कंसेप्ट्स वगैरह अगर क्लियर करने हैं तो आपके लिए ऑफलाइन एक बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए ऑफलाइन कोर्स के साथ वी आर गिविंग ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करता है, प्लस हमारा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप है, तो आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है ऑफलाइन बैचेस में, जिसको हम बोलते हैं स्टडी नाउ पे लेटर। यानी जब आप पढ़ भी चुके होंगे उसके बाद भी आप इजी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू ज्वाइन भी हमें कर सकते हैं। तो हमारा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, विजिट करें हमारे एड्रेस पे, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू कश्मीर में हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो आने से पहले हॉस्टल पीजी की अगर सुविधा आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और कमेंट्स में जरूर बताइए अगली वीडियो आपको किसके रिलेटेड चाहिए।